एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टीनोफोरा। इससे पहले मैंने कई सारे लेक्चर्स करवा दिए हैं। हम एनिमल किंगडम कर रहे थे, उसके कई सारे मैंने जो है लेक्चर्स करवा दिए हैं, जिसमें हमने प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा हम कर चुके हैं, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपका मन है देखने का तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे, इसी यूट्यूब चैनल पे, बायोलॉजी ज्ञान बाय पूजा परमार, इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है वो प्लेलिस्ट। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है टीनोफोरा। ठीक है, ये बहुत छोटा सा फाइलम है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इसको एकनिडेरिया भी बोलते हैं। आपको अगर ध्यान है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो हमने उसमें सिलेंट्रेटा किया है, और सिलेंट्रेटा में को हमने निडेरिया नाम दिया सिलेंट्रेटा को, लेकिन इस फाइलम का नाम एकनिडेरिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप ये बात। क्योंकि पहले जो है इस फाइलम के मेंबर्स को सिलेंट्रेटा में ही रखा गया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद में देखा गया कि इसके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर नहीं है जो सिलेंट्रेट्स के मुख्य कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है। जैसे कि निमेटोसिस्ट सिलेंट्रेटा का मेन कैरेक्टर माना जाता है। ठीक है, निमेटोसिस्ट, लेकिन इसके पास नहीं था, तो इसको एक सेपरेट फाइलम बना दिया जिसको बोला है टीनोफोरा। ठीक है, और उसका नाम है एकनिडेरिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको कोम्ब जेलीज भी बोला जाता है। कोम्ब जेलीज क्यों बोला जाता है? देखिए, इसकी जो टीनोफोरा का एक और मेन कैरेक्टर मैं आपको यहीं बता दूं कि इसके पास कोम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके ऊपर सीलिया अरेंज होते हैं कोम्ब के शेप में। जैसे कोम्ब जो कंघी होती है उसके ऊपर जैसे उसके पार्ट्स अरेंज होते हैं ना, ठीक वैसे ही इसके जो कोम्ब प्लेट्स है उसके ऊपर सीलिया अरेंज्ड होते हैं। तो इसका एक और नाम है कोम्ब जेलिस। ओके, और इसको सी वॉलनट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वॉलनट यानी अखरोट? देखिए, आगे मैं डायग्राम दिखाऊंगी इसका, फाइलम के मेंबर का, प्लूरोब्रैकिया का। ठीक है, तो उसमें जो स्फेरिकल बॉडी है उसकी, ठीक है, और वो वॉलनट जैसी दिखती है, अखरोट जैसी दिखती है, इसलिए इसका नाम सी वॉलनट भी रखा गया है। इसके मेंबर को सी गूसबेरीज भी बोलते हैं। जो आंवला होता है ना, गूसबेरी, वैसा भी दिखता है ये। ठीक है, तो इसके मेंबर्स को सी गूसबेरीज भी बोला जाता है। ठीक है, पहले इसको सिलेंट्रेटा फाइलम में रखा गया था, लेकिन क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर नहीं थे जो सिलेंट्रेटा के पास थे, इसीलिए इसका एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया जिसका नाम रखा टीनोफोरा या फिर एकनिडेरिया। ठीक है, तो अब इसका एक सेपरेट फाइलम है। ठीक है, जो सिलेंट्रेटा से अब ये अलग हो चुका है। ठीक है, देखिए, ये जो है प्लूरोब्रैकिया का डायग्राम है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है। ये प्लूरोब्रैकिया का है। आप इसको ध्यान से देखें। देखिए, ये स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट बॉडी इसकी। ठीक है, इसके ऊपर कोम्ब प्लेट्स अरेंज है। ये देखिए, कोम्ब प्लेट्स, यहाँ पर अच्छे से सीलिया नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते। तो ये कोम्ब प्लेट्स प्रेजेंट है, 8 कोम्ब प्लेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको कैरेक्टर ध्यान रखने ही है। और इसके ऊपर 2 टेंटिकल्स भी प्रेजेंट है। ये देखिए, 2 की संख्या में टेंटिकल्स है, यानी एक पेयर है टेंटिकल का। ठीक है, और टेंटिकल्स कैसे हैं? सॉलिड टेंटिकल्स हैं इसके। ठीक है, और उसके ऊपर सीलिया अरेंज्ड है। ठीक है, उसके ऊपर भी सीलिया अरेंज्ड है। तो आप ध्यान रखेंगे इसके कैरेक्टर। ये प्लूरोब्रैकिया का डायग्राम है। ठीक है, अब इसके कुछ और कैरेक्टर देख लेते हैं। इसमें निमेटोसिस्ट अब्सेंट होता है। सिलेंट्रेट्स में निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन टीनोफोरा में निमेटोसिस्ट अब्सेंट होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन देख लेते हैं, यूक्लोरा रूब्रा। ठीक है, इसमें निमेटोसिस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। जो टीनोफोरा टर्म थी ये ईस्टबोल्ड ने दी थी। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट फाइलम है। ठीक है, बहुत ही कम नंबर ऑफ स्पीसीज़ है इस फाइलम के अंदर। ये बहुत ही छोटा सा फाइलम है, और ये मरीन होते हैं, सारे खारे पानी में पाए जाते हैं, सी में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर नहीं है, ये सारे मरीन ही होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। देखिए, बायोल्यूमिनेसेंस
शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ इमिटिंग लाइट बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लाइट इमिट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बायोल्यूमिनेसेंस की जो प्रॉपर्टी है कौन से फाइलम द्वारा शो की जाती है, तो आप कहेंगे टीनोफोरा के द्वारा। ठीक है, इसके मेंबर्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको। ट्रांसपेरेंट मेंबर्स होते हैं, सोलिटरी होते हैं यानी अकेला रहना पसंद करते हैं, और फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, अकेला रहना पसंद करते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। इसका भी एक्सेप्शन है टीनोप्लेना। टीनोप्लेना क्या करता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जाता है कुछ मेंबर्स के साथ। ठीक है, इसका एक्सेप्शन ध्यान रखेंगे आप। इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें दो जर्म लेयर पाई जाती हैं, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक बोला है। ठीक है, दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती इसमें। इसमें बायरेडियल सिमिट्री होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि बायरेडियल सिमिट्री एंड कुछ ऐसे मेंबर का नाम बताइए जिसमें बायरेडियल सिमिट्री होती है और जो है सॉरी एक मिनट मेरे को याद करने दीजिए, जिसमें बायरेडियल सिमिट्री होती है और निमेटोसिस्ट अब्सेंट होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बायरेडियल सिमिट्री होती है और निमेटोसिस्ट अब्सेंट होते हैं, और उसका आंसर कुछ बेरोए वगैरह दे रखा था जो इसी का मेंबर है। ठीक है, बॉडी स्फेरिकल सॉफ्ट एंड जेली लाइक। जो बॉडी इसकी स्फेरिकल है, मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था, सॉफ्ट है एंड जेली लाइक है। ठीक है, लोकोमोशन बाय 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। ठीक है, लोकोमोशन किसके हेल्प से होती? 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। मैंने कॉम्प्लेट्स आपको दिखाई थी। ठीक है, उसके ऊपर सीलिया अरेंज्ड होती है, लेकिन डायग्राम्स में जो मैंने डायग्राम दिखाया उसमें सीलिया अच्छे से शो नहीं किए गए। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लेट्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जो टेंटिकल्स भी मैंने आपको दिखाए डायग्राम में, टेंटिकल्स पेयर में होते हैं, यानी 2 टेंटिकल्स होते हैं बॉडी के ऊपर और वो सॉलिड होते हैं। ध्यान रखेंगे आप ये बात। इसके पास लेसो सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको कोलोब्लास्ट सेल भी बोला गया है। ठीक है, लेसो सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको कोलोब्लास्ट सेल भी बोला गया है। फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, ये अपनी रक्षा करते हैं इन सेल्स की हेल्प से। ठीक है, डिफेंस में काम आती हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है लेसो सेल या फिर कोलोब्लास्ट सेल? ये टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। हेल्प्स इन द कैप्चरिंग ऑफ प्रे, जो इनका शिकार है उसको पकड़ने में हेल्प करती है, यानी फूड कैप्चरिंग में हेल्प करती है। ये एसिलोमेट होते हैं, यानी इनके अंदर सिलोम अब्सेंट होता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ये सब अब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये सब अब्सेंट होते हैं। जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप का मिलता है इसके अंदर। ध्यान रखेंगे आप ये जनरल कैरेक्टर। जो सेंस ऑर्गन है वो स्टेटोसिस्ट है। ठीक है, और नर्वस सिस्टम में क्या होता है? एपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं, यानी नर्वस सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं होता है। आप सिलेंट्रेटा की याद कीजिए। सिलेंट्रेटा में अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें भी जो है नर्व नेट पाया जाता है, उसमें भी ज़्यादा अच्छे से नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन होता ज़रूर है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नर्वस सिस्टम सिलेंट्रेट से शुरू हो गया था, ज़्यादा डेवलप नहीं है लेकिन वहाँ से शुरू हो गया था नर्वस सिस्टम, और आगे आने वाले फाइलम में मिलेगा। आप टीनोफोरा में भी है प्रेजेंट नर्वस सिस्टम, आगे आने वाले जो हम फाइलम करते जाएंगे सब में नर्वस सिस्टम मिलेगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है इसके अंदर सिर्फ, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। ध्यान रखेंगे आप ये बात। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी बोथ मेल एंड फीमेल इन वन ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग, जैसे यूनिसेक्सुअल नहीं होते। यूनिसेक्सुअल यानी जैसे कि ह्यूमन बीइंग, मेल अलग है फीमेल अलग है, लेकिन इसके मेंबर्स में एक ही के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्सुअल पार्ट पाया जाता है। प्रोटेंड्रस कंडीशन मिलती है। प्रोटो यानी पहले, एंड्रस यानी मेल। जो मेल है वो पहले डेवलप हो जाता है, मेल पार्ट जो है, मेल सेक्सुअल पार्ट है वो पहले डेवलप हो जाता है। प्रोटोटेंड्रस का मतलब यही होता है, मेल पार्ट पहले डेवलप हो जाता है। अगर कहीं प्रोटोगाइनिक कंडीशन लिखा है यानी फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो गया। ध्यान रखेंगे आप ये बात।
जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है, यानी जो है सी वाटर वगैरह में अपने गैमेट्स को निकाल दिया, गैमेट्स छोड़ दिए वहाँ पे, और फिर वहाँ पे बाहर ही जो सी वाटर में इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, जाइगोट वहीं बनता है, ठीक है। तो अगर बाहरी जाइगोट बन रहा है तो डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है, यानी कि सीधा जो है सीधा जो है बेबी नहीं बनेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग बेबी को बर्थ देते हैं ऐसा नहीं होगा, इसमें लार्वा कंडीशन भी मिलेगी पहले, ठीक है। और इनके लार्वा का क्या नाम है, साइडिपिड लार्वा, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। इसमें पीडोजेनेसिस मिलता है, पीडोजेनेसिस यानी अडल्ट शो लार्वल कैरेक्टर, ठीक है। नियोटेनी एक और कंडीशन होती है, नियोटेनी में क्या होते हैं, जो लार्वा होता है वो अडल्ट का कैरेक्टर शो करता है, लेकिन उससे जस्ट उल्टा है पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस में क्या आता है, अडल्ट शो लार्वल कैरेक्टर, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें 2 क्लासेस होती हैं, 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया इसको, एक टेंटाकुलेटा एंड एक दूसरा है न्यूडा, ठीक है, ये 2 क्लासेस इसकी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। पहली क्लास है टेंटाकुलेटा। टेंटाकुलेटा में क्या होता है, 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉलिड है और लॉन्ग है, ठीक है। टेंटाकुलेटा में 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। एग्जाम्पल क्या है इसका, प्लूरोब्रैकिया, ठीक है, जो मैंने पहले डायग्राम भी दिखा दिया आपका। जो न्यूडा है, इसकी सेकंड क्लास है न्यूडा, उसमें टेंटिकल्स अब्सेंट होते हैं, ठीक है, बॉडी कोन शेप्ड मिलती है और लेटरली कॉम्प्रेस्ड होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बेरोए, और इस बेरोए को क्या बोलते हैं, स्विमिंग आई ऑफ कैट, ठीक है। देखिए ये छोटा सा फाइलम था, हमने कर लिया है, और आगे हम एनिमल जो किंगडम है इसके और भी फाइलम बचे हैं उसका हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।